बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन इस्लाम वो दीन है जिसमें रिश्ता नाता और बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद पाकीज़गी और शफ़ाफ़ियत पर कायम है। यही वजह है कि इस दीन ने अपने मानने वालों को सबसे बढ़कर इन रिश्तों से मोहब्बत करने और इनका ख्याल रखने का हुक्म दिया है, जिनसे मिलकर एक बेहतरीन घर, खानदान और मुआशरा कायम होता है। शौहर और बीवी का रिश्ता, माँ और बेटे का रिश्ता, बहन और भाई का रिश्ता, दादा और पोती का रिश्ता, चचा और भतीजी का रिश्ता, मामू और भांजी का रिश्ता वगैरह। ये वो अजीम रिश्ते हैं जिन्हें इस्लाम में मर्द और औरत के महरम रिश्तों से ताबीर किया जाता है, जिनकी बुनियाद जायज़ और शफ़ाफ पाकीज़ा मोहब्बत पर कायम है। इसी तरह गैर महरम मर्द और औरत एक दूसरे के साथ अकेलापन यानी अलहदगी इख्तियार नहीं कर सकते, एक दूसरे को छू नहीं सकते। मर्द और औरत के माबैन जो बीमारियां जन्म लेती हैं तो उनकी चंद वजूहात ये हैं: बेपर्दगी इख्तियार करना, गैर महरम के साथ अलहदगी इख्तियार करना, औरत का गैर महरम मर्दों से नर्म रवैया इख्तियार करना और दोनों का एक दूसरे को खुद की तरफ माइल करने के लिए मुख्तलिफ असबाब तैयार करना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात को मुखातिब करते हुए फरमाया, ए अज़वाज मुताहरात, तुम कोई मामूली औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो मर्दों से हस्बे ज़रूरत बात करने में नरम लहजा इख्तियार न करना। जिसके दिल में नफाक की बीमारी है, कहीं वो लालच करने लगे, और हमेशा शक व लचक से महफूज बात करना। गैर महरम का आपस में बगैर किसी सूरत के बातचीत करना हर सूरत में हराम है, चाहे कोई भी सूरत चैट या मैसेज के जरिए हो या आमने सामने हो। ये जायज़ नहीं बल्कि हराम है। इस्लाम ने हर उस चीज़ को हराम करार दिया जो हराम की तरफ ले जाने वाली हो। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि जिना न करो, बल्कि यूं फरमाया जिना के करीब भी न जाओ। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि जिना के करीब न जाओ, बेशक ये बहुत बुरी राह है, और हर वो चीज़ जो इंसान की शहवत को ज्यादा करने का सबब बने वो जिना का रास्ता है। जरूरत के बगैर औरत का अकेले घर से बाहर निकलना जायज नहीं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तन्हाई में कोई शख्स किसी औरत के पास ना जाए यहाँ तक कि उसके महरम उसके पास हों। एक मरतबा एक नौजवान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिना करने की इजाज़त दीजिए। लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होकर उसे डांटने लगे और पीछे हटाने लगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या तुम अपनी वालिदा के हक में जिना यानी बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम बिल्कुल भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और लोग भी इसे अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम अपनी बेटी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? तो उसने कहा, अल्लाह की कसम बिल्कुल भी नहीं। तो आपने फरमाया, और लोग भी इसे अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करते। फिर आपने फरमाया, क्या तुम अपनी बहन के हक में बदकारी को पसंद करोगे? तो उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी भी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और लोग भी इसे अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करते। क्या तुम अपनी फूफी के हक में इसे पसंद करोगे? उस नौजवान ने कहा, कभी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरे लोग भी अपनी फूफी के हक में बिल्कुल पसंद नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उस पर रखा और दुआ की, ए अल्लाह, इसके गुनाह माफ फरमा और इसके दिल को पाक फरमा और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। रावी कहते हैं कि उसके बाद उस नौजवान ने कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इसी तरह का एक वाकया शेर खुदा हजरत अलीयुल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जिक्र किया जाता है कि एक औरत आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई और कहने लगी, ए अली, मुझे बताइए कि क्या आप बाबुल इल्म हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे करीम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मेरे बारे में इरशाद फरमाया और फरमाया कि अली बाबुल इल्म हैं। तब वो औरत कहने लगी कि आपसे एक सवाल का जवाब चाहती हूँ।
हजरत अली ने फरमाया, पूछो क्या चाहती हो, मैं जरूर तुम्हारी इसमें मदद करूंगा ताकि तुम्हारी जिंदगी सहल हो और इसके बारे में तुम्हारी जहनी कोफ्त जाती रहे। वो औरत कहने लगी, ए हजरत, मैं एक शख्स को पसंद करती हूँ और उसके साथ बेहद मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मेरी रूह को तस्कीन मिलती है और मुझे उसके साथ गुफ्तगू करना बेहद पसंद है और वो शख्स भी मुझसे मोहब्बत करता है और मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता है, लेकिन जब भी वो मेरे पास होता है तो मुझे छूना चाहता है और मुझसे ये कहता है कि अगर मैं उसके साथ सच्ची मोहब्बत करती हूँ तो मैं उसकी ये ख्वाहिश पूरी करूँ कि उसको अपने जिस्म को छूने की इजाज़त दूँ ताकि वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सके और अपनी जिनसी तस्कीन हासिल कर सके और ताकि वो मेरे साथ मुबाशरत कर सके, हम बिस्तरी कर सके। लिहाजा मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं उस शख्स को बेहद पसंद करती हूँ और वो मुझे बेहद अच्छा लगता है, तो क्या मैं उसे ऐसा करने की इजाज़त दे दूँ और क्या मुझे इस पर कोई गुनाह तो नहीं होगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि अपनी बेमिसाल जहानत और इल्मी फरासत के सबब बाबुल इल्म के लक़ब से मशहूर हैं, उन्होंने कमाल खूबसूरती के साथ उस औरत को उसके सवाल का जवाब दिया और ऐसा जवाब बयान फरमाया कि जिससे औरत की अना को ठेस भी ना पहुंची और उसे इस सारे मामले की समझ भी आ गई। हजरत अली शेर खुदा ने उस औरत से फरमाया कि मुझे बताओ कि जिस शख्स के साथ तुम मोहब्बत करती हो, क्या कभी उसे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकती हो? वो औरत कहने लगी कि मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। इस पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे फरमाया कि अगर वो शख्स तुम्हें सच में मोहब्बत करता हो तो कभी भी तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचेगा। जैसा तुमने बताया कि वो शख्स तुम्हारे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करना चाहता है, तो ऐसा शख्स हरगिज तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकता, बल्कि वो अपनी जिस्मानी जरूरत के पेश नजर तुम्हारे करीब आता है और इस कोशिश में है कि कब उसे अपने मजमूम अज़ाइम को पूरा करने का मौका मिले और वो तुम्हारे जरिए से अपनी जिनसी तस्कीन हासिल कर सके। फिर हजरत अली कर्रमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, ए खातून, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक औरत और मर्द तन्हाई में इकट्ठे होते हैं तो उनके दरमियान तीसरा शैतान होता है और शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है और वो उन्हें हर तरह की बेहयाई, बदकारी और गुनाह के लिए वर्गलाता है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन औरतों के खाविंद मौजूद ना हो उनके पास ना जाओ, क्योंकि शैतान तुम्हारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। हजरत जाबिर फरमाते हैं, हमने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपके लिए भी ऐसा ही है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मेरे लिए भी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस पर मेरी मदद फरमाई और वो मेरा हमजाद मुसलमान हो गया। एक और हदीस मुबारका हजरत अकबा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को तन्हा नामहरम औरतों के पास जाने से बचाओ। अंसार से एक आदमी ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, देवर के बारे में क्या इरशाद है? फरमाया, देवर तो मौत है। एक हदीस हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तन्हाई में कोई शख्स किसी औरत के पास न जाए मगर उसके महरम के साथ। एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरी बीवी हज करने जा रही है और मैं मुसलमानों के साथ जंग में शरीक होने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा नाम फलां गज़वा में लिख लिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गज़वा में जाने की बजाय वापस जाओ और अपनी बीवी के साथ हज करो। गैर महरम लड़कियों और लड़कों का मरासम इस्तवार करना और छुपकर मुलाकातें करना हराम है, क्योंकि यही मुलाकातें जिना का सबब बनती हैं। अल्लाह ताला ने जिना का सद्देबाब करने के लिए इस तरह के तमाम रास्तों को रोका है। इरशादे बारी ताला है, तुम जिना यानी बदकारी के करीब ही मत जाना, बेशक ये बेहयाई का काम है और बहुत ही बुरी राह है। दर्जे बाला दलाइल से वाज़ेह होता है कि इस्लाम ने गैर महरम से ताल्लुको आशनाई और उल्फत मोहब्बत की बुनियाद निकाह को बनाया है। निकाह के बगैर किसी गैर महरम से दोस्ती, मोहब्बत और ताल्लुक फेल हराम है और मना है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें नेकी की बात को सुनने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मोहतरम नाजरीन, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए
تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔